अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्ल्स करने का तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रोफेशनल वे में अपने कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेयर स्टाइलिंग में जो कर्ल्स हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और उसके बगैर जो आपकी स्टाइलिंग जो है वो अधूरी सी लगती है। तो स्टाइलिंग में जो कर्ल्स करने का बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीका है वो आप सबको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल वे से कर्ल्स करना सिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी आप किस तरह से लॉन्ग टाइम तक अपने कर्ल्स को स्टे करवा सकते हैं। और क्लाइंट्स को अक्सर ये इश्यूज़ होते हैं जी कि उनके कर्ल्स स्टे नहीं करते, तो उनकी क्या वजूहत होती हैं जिसकी बिना पर वो स्टे नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में कर्ल्स करने का तरीका भी बताऊँगी और साथ ही साथ आपको बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट्स को इस शिकायत से दूर रख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विजिट करें। तो आइए चलते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से आप अपने कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले आपने क्लाइंट के हेयर को ब्रश कर लेना है। ब्रश करने के बाद आपने इसको सेक्शनिंग कर लेनी है। इसकी एयर टू एयर सेक्शन जो है फ्रंट का छोड़ देना है और बैक से आपने कर्ल्स करना स्टार्ट करने हैं। तो आपने बैक से जो है वो बिल्कुल नेक से आपने जो है कर्ल्स करना स्टार्ट करने हैं। और आपने क्या करना है जी, एयर टू एयर सेक्शन से आपने एक छोटा सा सेक्शन उठा लेना है और उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले एक हाथ में आपने रॉड ले लेना है और दूसरे हाथ में आपने छोटा सा सेक्शन जो भी आपने उठाया होगा आपने उसको रोल करना स्टार्ट कर देना है। तो आपने रोल करते जाना है और उसको बिल्कुल एंड तक ले जाना है और एंड से आपने दोबारा से ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है डायरेक्शन में उसको रोल करना शुरू कर देना है। देन आपने जो कर्ल्स को है 5 to 6 सेकंड तक आपने स्टे करवाना है ताकि हीट जो है अच्छे तरीके से बालों में चली जाए और जो आपका हेयर है वो कर्ल फॉर्म में आ जाए। तो जी नेक से आपके 2 सेक्शन से निकलेंगे। आपने जो है वो 2 कर्ल्स कर लेने हैं। एक को आपने राइट साइड का करना है और दूसरे को आपने लेफ़्ट साइड का करना है। अगर तो क्लाइंट के बाल ज़्यादा थिक होंगे तो आप उसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर थोड़े लाइट हैं तो आप उसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके देन आप कर्ल्स कर सकते हैं। इसी तरह से आपने एक को राइट साइड का कर लेना है और दूसरे को आपने लेफ़्ट साइड का करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्टाइलिंग की लुक जो है वो बड़ी अच्छी दिखाई देती है। अक्सर लोग जो हैं वो एक साइड के ही कर्ल्स करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आप खुद भी जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद भी इसमें चेंज फील करेंगे कि वन साइडेड जो कर्ल्स हैं उनकी लुक और 2 साइडेड जो होते हैं जिनके राइट और लेफ़्ट साइड के होते हैं उसकी लुक्स कितनी डिफरेंट जो हैं एक दूसरे से दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कर्ल्स की ट्रिक भी शेयर करते चलूँ। तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपने जब भी कर्ल्स करने हैं तो अपने हेयर्स को फुल ड्राई करना है। फुल ड्राई हेयर्स पे कर्ल्स की फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी आती हैं। सेकंड ट्रिक ये है कि आपने जब भी कर्ल्स करने हैं तो आपने कर्लर का जो टेम्परेचर है वो आपने अच्छा रखना है ताकि कर्ल्स करते हुए आपके बाल को हीट पहुँचे और जिससे वो कर्ल की फॉर्म जो है वो ज़रा टाइट रहे। थर्ड ट्रिक ये है कि आपने जब भी कर्ल्स करना है तो कर्ल्स करने के साथ साथ आपने कोई भी हेयर स्प्रे यूज़ करना है जिससे आपका जो कर्ल है वो लूज़ नहीं होगा, ढीला नहीं होगा और वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। फोर्थ ट्रिक ये है कि जी आपने अगर आपके क्लाइंट के हेयर्स लाइट हैं, थिन हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से पहले क्रिम कर लें। हेयर्स को क्रिम करने के बाद देन आप कर्ल्स करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कर्ल जो है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा और खुलेगा नहीं। देन लास्ट में आ जाता है जी, आपने जब भी कर्ल्स करने हैं तो आपने टेम्परेचर को उनके बालों के अकॉर्डिंग जो है सेट करना है जिससे बाल आपका ख़राब भी ना हो और कर्ल्स भी आपका अच्छे से पड़ जाए।
देन जी फ्रंट पे आ जाते हैं। तो अगर आप अपने क्लाइंट को ओपन लुक देना चाह रहे हैं कर्ल्स की, तो आप इस तरह से जो है वो सेक्शन ले सकते हैं। फ्रंट के आप जो है मिड मांग निकाल के आप साइड पे कर्ल्स कर सकते हैं। तो एक साइड के आपने कर्ल्स जो हैं राइट साइड के जब करने हैं तो उनको आपने डायरेक्शन उसकी देख लेनी है। जिस तरह से मैं डायरेक्शन सेट कर रही हूँ आपने उसी तरीके से डायरेक्शन को रखना है और कर्ल्स जो कर्लर को है उसी डायरेक्शन में आप कर्ल्स करते जाना है। तो फर्स्ट कर्ल जो है आपने थोड़ा सा नीचे करना है, देन आपने उससे ऊपर थोड़ा सा रख के डायरेक्शन में सेकंड कर्ल कर लेना है। इसी तरह से आपने थोड़ी उससे और ऊपर जो आपने सेकंड किया है उससे ऊपर जो है आपने थर्ड की डायरेक्शन रखनी है और उस कर्ल्स को आपने वहाँ पे सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है वो फ्रंट की लुक आएगी इस तरह से। और इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कर्ल्स कर लेने हैं। आपने जो लास्ट वाला कर्ल होगा उसको नीचे रख के इसके ऊपर फिर सेकंड वाला जो होगा उसको थोड़ा सा ऊपर करना है और थर्ड वाला जो है वो सेकंड से ऊपर करना है। तो इससे क्या होगा जी, आपके वेव्स जो हैं वो कर्ल्स में, जिस तरह से आप आजकल ट्रेंड बहुत है वेविंग का, तो आप इस तरह से जो है कर्ल्स में वेव भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा दिखाई देता है।